friends, welcome back to the channel Pulper Classes. Friends, see, I am back again with a video of tenses only after a long time gap due to some personal reasons, and I wish you could enjoy the content that I will share with you, and comment me also what you have liked, or you can also prescribe me what videos I should post for you, so that it would be very helpful for you in future or whenever you require. So I'm starting with simple past tenses, and it's a very basic concept. Simple past tense shows that action that is completed. See, we are talking about past tense. Past tense को हिंदी में वैसे कहा जाता है भूतकाल. सबको ही पता है, बट जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए है ये सिंपल पास्ट टेंस. भूतकाल होता है जिसमें हम बात करते हैं एक्शंस की, वो एक्शंस की जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कोई भी काम जो हम कर चुके हैं, जिसके बारे में हम हो चुका और अब बात कर रहे हैं. और हम उसमें जो वर्ब भी यूज़ करते हैं, क्रिया का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी पास्ट फॉर्म की ही होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रैम सैंग वेल. राम ने बहुत अच्छा गाया, मतलब अब वो गा चुका है बट हम उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि राम सैंग वेल. वी बॉट न्यू बुक्स. हम नई किताबें लाए, तो हम ला चुके हैं बट हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लाए थे. द मून शोन ब्राइटली. ओके, सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म्स होती हैं. जैसे पॉजिटिव सेंस स्टेटमेंट्स में आपका रूल लगता है सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब विद ऑल द सब्जेक्ट्स. नेगेटिव में ये डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा. इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस डिड नॉट आ जाता है, और प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है. जैसे कि राम डिड नॉट सिंग वेल, द मून डिड नॉट शाइन ब्राइटली, माई ग्रैंडमदर विजिटेड अस लास्ट वीक. ये हो गए पॉजिटिव. ही बॉट अ परफ्यूम, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ठीक है. येस और नो क्वेश्चंस में जैसे आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता है. जैसे डिड यू अटेंड द कंसर्ट, डिड राम सिंग वेल. तो ये होता है इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, जिसको हम येस और नो क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. जैसे क्वेश्चंस बिगनिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, WH फैमिली का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर व्हेन, हु, हाउ, व्हाट, ये सब चीज़ों का तब हम क्वेश्चंस को बिगिन करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स के साथ. जैसे ही डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ड क्वेश्चन वर्ड्स के साथ. व्हेन डिड द कंसर्ट स्टार्ट, हाउ डिड अभिजीत परफॉर्म. अब सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं, हमें यूजेस बताने हैं. जैसे वो हमारी क्या हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि जो एक्शंस हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, वो उसके बारे में पूरा हमें बताते हैं कि हमने वो एक्शन कब किया था और कौन से टाइम पर किया था. आई जॉइन द स्कूल लास्ट मंथ. मैंने स्कूल को कब ज्वाइन किया, लास्ट मंथ ज्वाइन किया. शी रिसीव दिस लेटर येस्टरडे. ये हमें क्या बता रहा है कि लेटर हमने कब रिसीव की, उस लड़की ने कल. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. जैसे हमारी हैबिट का भी बताता है कि हमारी यूजुअली एक हैबिट है. आई यूजुअली वेंट होम ऑन संडेज. मैं हमेशा घर संडेज पे जाती हूँ. इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एक्शन दैट बिगिन्स एंड एंडेड इन पास्ट. जैसे आई स्पेंट माई चाइल्डहुड एट देहरादून. मैंने अपना बचपन कहाँ गुजारा है, देहरादून में. आई लिव्ड एट देहरादून फ्रॉम 2004 to 2009. मैं इतने से इतने समय के लिए कहाँ रही, देहरादून में रही. सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन डिफरेंट टेंसेज. वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. हम हर अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे इन सिंपल पास्ट टेंस हमारा क्या है, वी यूज़ द पास्ट टेंस, वी यूज़ द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब, एंड वी शैल नाउ लर्न द 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ब्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स. ओके, सिंपल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, पहली प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, तीसरी पास्ट पार्टिसिपल. पहला है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. एग्री, एग्रीड, एग्रीड. अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड. अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. ऐसे ही फॉलोइंग एग्जाम्पल्स भी हैं. तो ये सब हमको लर्न ही करना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. Thanks for watching. You are all getting OneDrive in the description. Just download it and do practice as much as you can. If any queries, write in the comment box or mail me at pallavisnehlata@gmail.com. Do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Pulper Classes. Thank you for watching, and please do let me know in the comment section what kind of videos you like to see, so that I can make those kinds of videos for you that would be helpful in future for you.